हाँ शीला जी, बोलिए। आज आपने लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है बंते जी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। थैंक यू। भंटे जी, ये इस कंटिन्यूएशन में ये मंगल मैत्री कामना उस टाइप का इंसान के नाम लेकर करना होगा या ऐसे ही करेंगे भंटे जी? आप अगर, क्योंकि जो इंसान के प्रति आपको द्वेष है, जैसा अभी सारिका जी बता रहे थे हाँ। कि उनका नाम लेने की जरूरत ही नहीं हो, तो हमेशा अपने चेहरे के सामने में ही रहते हैं। नहीं, वो तो चेहरे के सामने तो इतने लोग आते हैं पंडित जी, क्या बताऊं, ये नहीं, माइंड क्योंकि तो। ये जो हाँ। इस तरह के जो लोग रहते हैं ना, ये जो हमें कुछ बोलते हैं, तो इसका बहुत डीपली हमारे माइंड के ऊपर संस्कार पड़ता है। और दिन में अगर कुछ, अगर शाम को अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे कि दिन में क्या हुआ, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये लोगों का रहता है। किसी ने अच्छा भी किया होगा, अच्छा भी बोला होगा, तो वो हम लोग शाम के समय अगर रिकलेक्ट करते हैं पूरे दिन भर का कोटा, तो हमें वो अच्छी बातें पता नहीं चलेंगी। किसी ने अगर हमें गलत बोला होगा, बुरा बोला होगा, तो वो हमें जरूर याद रहेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि लाइफ में अगर कुछ आपके साथ में अच्छा हुआ होगा या होगा, तो आप उसको प्लीज राइट अप कर ले। और जब भी आप दुखी रहेंगे, तब आप वो डायरीज को आप ओपन करके देखें, तो आपको जरूर हैप्पीनेस आएगा। और दूसरा एक ये कि जो लोग आपके साथ में बुरा भी करते हैं, तो उनकी कुछ अच्छी बातें भी, जिन्होंने यानी उन लोगों ने कभी शायद आपको लाइफ में कुछ हेल्प किया होगा, आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, तो उन अच्छी बातों को भी आप थोड़ा सा स्मरण करें, तो उस इंसान के प्रति जो नेगेटिविटी रहेंगी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब चीजों से आप धीरे धीरे ओवरकम हो जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा कि ये मन पे उसके संस्कार बैठते रहते हैं, और ये जन्मों जन्मों तक के ये सब चलते रहता है। तो और हमारा एक बिहेवियर पैटर्न है कि माँ बाप घर वाले बोलेंगे भी कि चलो भूल जाओ ये सब चीजों को, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हमने एक माइंड का एक बिहेवियर पैटर्न बना के रख दिए है कि नहीं, वो तो करना ही है, वैसा तो होना ही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। और एज अ बुद्धिस्ट वे, एक हम भगवान बुद्ध के हम अपने आप को बच्चे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, और सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है ये सब चीजें। इसे हम लोग रिवेंज की भावना कहते हैं। देशात्मक या फिर हम लोग बदला लेने की जो भावना रहती है, वो डेंजरस हो जाती है। तो ये सब चीजों से हमें थोड़ा दूर होना है। जी थैंक लीला यू, जी। थैंक यू, थैंक यू मंजू। और किसी को कुछ स्वर डोंगरे बोलिए। वंदना भी बनते जी। हाँ। अ, बनते जी, एक प्रश्न ऐसा है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे भगवान भी बोलते हैं और गुरु जी ने भी बोला है कि मानने से पहले जानिए, तभी मानिए, है ना? जी। कलाम सूत्र में भी है। तो सर बनते जी, एक जो वीडियो चल रहा है थाईलैंड में, जो बनते जी है वो सजग अवस्था में उन्होंने अपने प्राण छोड़े हैं, तो उसके बारे में बनते जी बस मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। जी। एक्चुअली वो जो है ना, वो वो रियलिटी नहीं है वीडियो में। मैं इधर उधर मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं उनसे मैंने बातचीत वगैरह किया, बाद में फिर मुझे कुछ पोस्ट भी मिले। तो वो भिक्षु में कुछ ऐसी पावर्स है कि वो मेडिटेशन में जाके बहुत देर तक के अपने सांसों पे वो कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो उसलिए उनको कफिन्स में डाला जाता है। और उसके बाद में उनको दूसरा वीडियो शायद आपके हाथ में नहीं आया होगा, उनको दूसरी जगह लेके जाके फिर उनको, जी। हाँ, हिलाया डुलाया जाता है, और उनको फिर से उठाया जाता है, और फिर वो उठ के बैठ जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो भी भिक्षु को अगर कोई पावर्स मिलते हैं, तो हमें उसका अ, प्रदर्शन मिसयूज। नहीं करना है। मिस मिस हाँ, यूज नहीं, प्रदर्शन नहीं करने के लिए बोला है। प्रदर्शन, हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उनके गांव में कुछ बच्चे लोगों के लिए उनको स्कूल ओपन करना था, और उसके लिए उनको फंड रेज करना था। तो फंड रेजिंग ओ, किस तरह से हो, तो उन्होंने इस तरह से कुछ करके बताया कि ठीक है देखो, और इसको देखो आप, और इसको देखने से आप जो भी हेल्प कर सकते होगे, आप हेल्प कर सकते हैं।
तो ऐसा वो वीडियो का मतलब है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ थैंक यू बंते जी, बहुत ही बात है ना इतनी क्लियर हो गई है मेरी। जी ठीक है, जी इसीलिए मैं वो जानना चाहती थी। थैंक जी। बहुत सारे यू। लोगों को लगा कि वो महापरिनिर्वाण में गिर गए, लेकिन अभी तक के पर हाँ, भिक्षु जो अरहंत लोग रहते हैं वो जब चाहे तब वो निर्वाण ले सकते हैं। बंते जी अभी है क्या ऐसे, मतलब जरूरी तो नहीं, फिर भी आपके नॉलेज में। होगे भी, अ, होगे भी, क्योंकि भिक्षु का जो एकमात्र जो मकसद रहता है वो मकसद यही रहता है कि हम लोग अरहंत को या जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। और ये मोस्टली इसके चांसेस ज़रा ज़रा म्यांमार में हो सकते हैं और श्रीलंका में, वो भी फॉरेस्ट के जो मेडिटेशन मेडिटेशन में जो जाते हैं उनके लिए, या फिर हमारे पास में जो हिमालयाज है तो वहाँ हो सकते हैं। क्योंकि हिमालयाज एक बहुत पवित्र स्थल है पूरे पृथ्वी पे, कि जहाँ सबसे ज़्यादा अगर आप भगवान बुद्ध की भी अगर आप जन्म देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उसी हिमालय रीजन में हुए हैं। बड़ा प्योरिटी वाला प्लेस है वो, और वहाँ होने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो हमें जाके वहाँ रिसर्च करना पड़ेगा। इवन मैं भी पेंडेमिक के बाद में कम से कम 1 साल के लिए मैं म्यांमार में फॉरेस्ट में जाने वाला हूँ मेडिटेशन के लिए। और कम से कम 1 साल आराम से बैठ के, 6 महीने 1 साल आराम से बैठ के मुझे अभिधम्मा भी सीखना है और मेडिटेशन में थोड़ा सा और डीपली मुझे जाना है, ताकि फिर मैं आप लोगों को भी कुछ अच्छा पढ़ा सकूं मैं। साधु 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 बंते जी जी, थैंक यू। वंदामी बनते जी। हाँ सच्ची। हाँ बनते जी, अपने बुद्ध गया में और महाराष्ट्र में से भी कुछ बनते जी लोगों से मैं कांटेक्ट में आई हूँ। जी तो मैंने महसूस किया है कि वो हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। जो हाँ हम सोचते रहते हैं वही वो उसी का वो जवाब देते हैं। और ऐसा मेरे साथ नहीं, मतलब उस समय उन भंते जी के साथ जितने लोग बैठे थे ना, सब लोगों ने ये अनुभव किया है। हाँ और बुद्ध गया में भी, बुद्ध गया के भी एक भंते जी हैं, और उनके साथ भी हमने ऐसा महसूस किया कि वो हमारे आसपास की और हमारे थोड़े पास्ट की और जो होने वाली बातें या हो चुकी बातें हैं या घट रही बातें हैं, उन सब के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ हाँ, हो सकता है। बट ये कॉमन बात है, भिक्षुओं को ये सब अच्छा। चीजें मिलती ही रहती है। अच्छा। हम्म। जी, और कोई प्रश्न, या फिर मैं क्लोज कर दूं सेशन? और शाम को हम लोग 7 बजे फिर मिलेंगे और आगे का सेशन इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक प्रश्न आया भंते जी, हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, जो खुद को स्कॉलर समझते हैं, लेकिन वो सब लोग सिर्फ लिटरेट है, पर यही कुछ लोग हैं अ, जो बिना धम्म पढ़े ही अच्छे लोगों को बुरा कहते, विपश्यना का विरोध करते हैं। दे इवन डोंट नो ही पसे को, दे दे इवन डोंट ट्रीट त्रिपिटका बुद्धा एंड इज धम्मा, दे ओनली बुद्धिस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन ओनली। ये सब चीजें तो चलती रहेगी, क्या है कि मूर्ख रहते हैं तभी बुद्धिमानों की आवश्यकता रहती है ना। और तभी हम लोग कहते हैं कि इंसान मूर्ख है और इंसान बुद्धिमान है। ये सब चलते रहेगा लाइफ में। तो चलिए मिलते हैं शाम को। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बंटी जी। लंबा चला। थैंक यू बनते जी, धन्यवाद बनते जी। ओके, थैंक यू थैंक बनते यू जी। बनते जी, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। बंदामी बंते जी। थैंक यू बंटी जी। वंदामी बनता भी बनते जी। हाँ सुखी। धन्यवाद साधु बनते जी। साधु बनते जी।